यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। उस नंगई को अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखा, पता नहीं कौन सा तीर मार दिया या कितना बड़ा काम कर दिया। जैसे क्योंकि इनकी करतूत ऐसी हैं, ऐसी नीच करतूत हैं। दर्शकों, आप इस बात को समझिए, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यूएई का विदेश मंत्री ये कह रहा है राहुल जी कि अगर नरेंद्र मोदी इनिशिएट करें तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मिडिल ईस्ट का, ये ठीक हो सकता है। अब देखिए ट्रंप के बारे में कि ट्रंप ने जो कह दिया कि मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, मोदी के पास में काम है नहीं ट्रंप के बात का जवाब देने। और डेड इकोनॉमी बोला तो आप जवाब दीजिए। डेड इकोनॉमी बोल देता है, राहुल गांधी कहते हैं यस राइट। इनको हर वो काम करना है जो देश के खिलाफ हो। ये वही लोग हैं जिस समय भारत रूस से सस्ती दरों पर वो तेल खरीद रहा था, ये लोग कह रहे थे कि अगर भारत तेल सस्ता खरीद रहा है तो भारतीयों को फायदा नहीं हो रहा है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच ये है, इससे निकम्मा विपक्ष, इससे निकम्मा निठल्ला विपक्ष इस देश में कभी हुआ ही नहीं। दर्शकों, अगर आप ज्यादा दूर नहीं, इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहते तो हाल फिलहाल के दशक की राजनीति को याद कर लीजिए और इस दशक की राजनीति में विपक्ष का व्यवहार याद कर लीजिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो लाइन किसी दुश्मन देश की, देश के दुश्मन की और ऐसे लोगों की जो भारत का अहित चाहते हैं, कई बार आपको लगेगा कि उससे खतरनाक काम तो इस देश का विपक्ष कर रहा है। कई बार आपको लगेगा कि जब देश के नेताओं के बयान पाकिस्तान के टेलीविजन पर चलते हैं तो लगता है कि ये नेता हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं या फिर दुश्मन देशों की मदद कर रहे हैं। आप ये बताइए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है उसमें ये लोग भारत सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ऐसा जैसे, अच्छा एक बात है कि ये कहते हैं राहुल जी कि मोदी जी को कोई नहीं जानता है, मोदी जी की कोई हैसियत नहीं है, इस देश में सब कुछ खराब हो रहा है, भारत की विदेश नीति फेल है। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये युद्ध क्यों हो रहा है, इस पर जवाब दो। मतलब मोदी जी का इन्फ्लुएंस तो ये मान रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस मान रहे हैं कि मोदी जी से पूछ के ट्रंप युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, मोदी जी कह देंगे तो रुक जाएगा। या तो इन्फ्लुएंस है या नहीं है, विपक्ष यही नहीं तय कर पा रहा है। अब देखिए कि सदन में वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जब उस पर बहस को तैयार होती है तो कहते नहीं, बहस नहीं होगी। बहस इस पर करो कि ईरान में जो खामनेई मरा, इस पर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ईरान में जो कुछ हो रहा है इस पर हमको बात करनी। अरे भाई, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो क्या भारत की वजह से हो रहा है? क्या भारत के कहने पर हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है वो ईरान इजराइल के अपने पुराने संबंध और जो समसामयिक कारण है उसके कारण हो रहा है। खामनेई मर गए, इस पर भारत सरकार बोलेगी नहीं बोलेगी, ये विपक्ष जबरदस्ती करवाना चाहता है। और आप ये समझ लो कि जिस समय ये सब हो रहा है इस देश में एक अफवाह का भी खेल चल रहा है कि अभी तेल का रेट बढ़ जाएगा, अभी ईंधन की कीमतें बढ़ जाएंगी। एक तरफ अफवाहबाजी भी लगातार चल रही है, दूसरी तरफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो लेकिन आपको बात नहीं करनी है। एक और वीडियो आया है राहुल गांधी का, लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि देखा ना, यूथ कांग्रेस वालों ने एआई समिट में काम कर दिया। जिस नेता का ये आकलन है, समझ लीजिए आपके कार्यकर्ता एक इंटरनेशनल समिट में, जहां देश अपने आप को दुनिया के सामने दिखा रहा है कि हम एआई पर क्या काम कर रहे हैं और हमारा भविष्य क्या है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके नंगे होते हैं, राहुल गांधी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जब राहुल गांधी अप्रिशिएट कर रहे हैं और जनता जब आपको वोट नहीं करती है, जनता जब आपको, आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, तो आप कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। दर्शकों, ये बड़ी अजीब स्थिति है। और अगर आप, इसीलिए मैंने कहा कि 10, 12, 15 साल की राजनीति अगर आप याद करें, और जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जब आज़ादी के बाद की भी राजनीति पढ़ना शुरू करेंगे, सच ये है दोस्त, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच ये है, इससे निकम्मा विपक्ष, इससे निकम्मा निठल्ला विपक्ष इस देश में कभी हुआ ही नहीं। हमारे साथ हैं राहुल जी,
राहुल जी ये बताओ कि आपके कार्यकर्ता जा करके फलानी जगह नंगे हो गए, कोई और पार्टी होती कह देते जी हमारे लोग नहीं है। उस नंगाई को अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखा पता नहीं कौन सा तीर मार दिया या कितना बड़ा काम कर दिया। जैसे मतलब वो नहीं, इसरो ने कहा कि हमारा चंद्रयान जो है चंद्रमा के उस इलाके में चला गया जहां कोई और नहीं जा पाया। ये कुछ वैसा किया क्या यूथ कांग्रेस के लोगों ने? देखिए प्रकाश जी, आपने कहा कि ये अभी तक का इस भारतीय इतिहास का सबसे निकम्मा, नकारा, निठल्ला विपक्ष है। क्योंकि इनकी करतूत ऐसी हैं, ऐसी नीच करतूत हैं। दर्शकों, आप इस बात को समझिए, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें नहीं पता कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। इनको नहीं पता कि विदेशी कूटनीति क्या होती है, किस तरीके से सरकार दिन रात काम कर रही है। देखिए, युद्ध, आप इस बात को समझिए, युद्ध हो रहा है वो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में। मार वो एक दूसरे को रहे हैं। वहां मुस्लिम कंट्री जो है, वो गल्फ कंट्रीज, वो आपस में लड़ रही हैं, वो आपस में बम फोड़ रहे हैं। भारत का इसमें क्या लेना देना? या भारत ने ये युद्ध करवाया है क्या? या भारत इस युद्ध को क्यों रुकवाएगा? भाई उसका क्या हित है? देखिए, परेशानी पूरी दुनिया को हो रही है। जो त्राहिमाम अगर महंगाई को लेकर के मचेगा तो वो भारत में भी अगर उसका असर पड़ना ये तय है। लेकिन जब भैया अमेरिका नहीं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो नहीं घबरा रहा, वो कह रहा कि हमें मतलब है नहीं, वो कितने फाइटर जेट्स गिर जा रहे हैं, मार दे रहे हैं लोग, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभी राहुल गांधी, जब ये बजट सत्र का जो पहला सेशन चल रहा था, राहुल गांधी को नरवणे की किताब पर बात करनी थी। आज राहुल गांधी कितनी बार नरवणे का नाम ले रहे हैं अपने मुंह से? तो केस हो जाएगा ना। हाँ, या उनकी पार्टी कितनी बार ले रही है? क्योंकि उन्हें सदन में बोलना था ताकि उनके ऊपर कुछ ना हो, बाहर कुछ नहीं बोले जा करके। आप इस बात को समझिए दर्शकों। और जब वहां उनका वो एजेंडा फेल हो गया, जो प्रोपेगेंडा वो चलाना चाहते थे वो ध्वस्त हो गया, तो राहुल गांधी को नरवणे की ना किताब याद आ रही है, ना नरवणे का वो नए बोलने को तैयार है। अब आप समझिए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए स्पीकर के खिलाफ कि जी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। समझिए, और ये वही वाली घटना है राहुल जी जिसमें तमाम कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री को घेर लिया था। महिला सांसद ये लेकर के नहीं आते अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने इनके जो धागे खोले हैं वहां बैठ करके सदन में बताया कि तुम लोग क्या करना चाह रहे थे, कि तुम जो कर रहे थे मैंने प्रधानमंत्री को रोक लिया, तुम ये घटिया करतूत जो करने वाले थे। समझने वाली बात ये बुरा लग गया कि क्यों बोला। हाँ, क्यों बोला? अरे स्पीकर है वो तुम्हारी पार्टी के नहीं है, इस देश लोकसभा के हैं, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आना चाहते हैं आप समझिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि भैया हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, तो भैया बोलेंगे तो सही, बहस कर लो, बहस कर लो। इनको पता है बहस में तो और एक्सपोज। और जब ये कभी भी देखिए, इनको संविधान के ऊपर बहस करनी थी लोकसभा चुनाव के बाद में, जब धागे खोले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इनका इतिहास याद दिलाया कि कैसे इन्होंने संविधान का गला घोटा था, ये सारे भाग लिए वहां से, चर्चा छोड़ करके भाग लिए। इनको प्रदूषण पर बात करनी थी, तो प्रदूषण का मुद्दा उठा के जब बहस हो रही थी तो नेताजी विदेश भाग गए। हाँ, ठीक। इनको जो ये सरकार जो एसआईआर करवा रही है उस पर इनको एसआईआर पर बात करनी थी। सरकार ने कहा सदन नहीं चलने दी 2 हफ्ते तक कि भैया एसआईआर पर तो बात होगी नहीं, हाँ चुनाव सुधार पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एसआईआर जो है वो संवैधानिक संस्था का मामला है, हमारा मामला है नहीं, हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे। चुनाव सुधार पर बात हुई, बोलते बोलते अमित शाह बोल ही रहे थे, बीच में छोड़ करके भाग लिए। आप समझिए, यही तो कल किरेन रिजिजू या फिर जो राज्यसभा के नेता सदन हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने यही कहा तुम कब नहीं भागे, अरे चर्चा कीजिए। आज आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, आपको स्पीकर को हटाना है और आप कह रहे हैं कि नहीं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं क्योंकि वहां ईरान को मार रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, उस पर बात कर लीजिए। अरे गजब, मतलब कल जो मैं पोस्टर देख रहा था उसमें ईरान वगैरह के पोस्टर लगे हुए हैं, फोटोज लगे हुए हैं, और उसमें कह रहे हैं कि ऐसा लीडर, हमको लीडरशिप की जरूरत है। क्या लीडरशिप होती है मेरे भाई? ईरान लड़ रहा है इजराइल से, हम हमारे लोगों को वहां से निकाल ही रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं राहुल जी। और एक शानदार चीज देखिए इस देश के कूटनीति, और आप गौरव करिए इस बात का, विपक्ष जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। हमारे जो भी नागरिक विमान जिस भी देश से उड़ रहे हैं राहुल जी, वो देश बकायदा बगल में फाइटर जेट उड़ा रहा है सुरक्षा में। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इनकी विदेश नीति खराब है, खत्म है। आपको हमने तो देखा है रूस यूक्रेन के वॉर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कॉल जाता है और उसके बाद बकायदा दोनों देश गोलाबारी रोककर
सेफ पैसेज देते हैं कि पहले भारत के लोग निकल जाएं फिर हम मार करेंगे। ये है डिप्लोमेसी का लेवल। यूएई के विदेश मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, नरेंद्र मोदी तो कभी कुछ नहीं कहते अपने मुंह से, या बीजेपी नहीं कह रही है, यूएई का विदेश मंत्री ये कह रहा है राहुल जी कि अगर नरेंद्र मोदी इनिशिएट करें तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मिडिल ईस्ट का, ये ठीक हो सकता है। ये है भारत के आज की ताकत। और बार बार भारत एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर तमाम चीज़ों पे कल भी विदेश मंत्री ने कहा कि हम ये तय करेंगे, हमारी ऑटोनॉमी है, हम ये तय करेंगे कि कहाँ से क्या लेना, कहाँ से क्या नहीं लेना। ये विपक्ष कभी तो कहता है कि ट्रंप से डर गए, कभी तो कहता है कि अरे अब आप रशियन ऑयल नहीं खरीद पाओगे, कभी आप रशियन ऑयल खरीद रहे थे इसीलिए ये आप पर सवाल उठा रहे थे। इनको करना क्या है इनको खुद नहीं पता है। इनको हर वो काम करना है जो देश के खिलाफ हो। ये एन केन प्रकारेण जो चीज़ दिखती है, जो समझ आता है, एन केन प्रकारेण ये चाहते हैं कि देश में जगह जगह युद्ध हो रहा है, कुछ बवाल यहीं हो जाए। ये बवाल इसलिए करना चाहते हैं प्रकाश जी, देखिए तथ्यों से बात कभी करनी नहीं है, उन पर विचार कभी करना नहीं है। ये वही लोग हैं जिस समय भारत रूस से सस्ती दरों पर वो तेल खरीद रहा था, ये लोग कह रहे थे कि अगर भारत तेल सस्ता खरीद रहा है तो भारतीयों को फायदा नहीं हो रहा है, आम जनता को फायदा नहीं हो रहा है, उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। आप इस बात को समझिए, आज जब तेल अपने हाईएस्ट लेवल पर है ना, इतना महंगा हो गया है, फिर भी आप वही खरीद रहे हैं, आप उसी दाम पर खरीद रहे हैं। अब ये बोलेंगे कोई आकर के कि भैया हाँ भारत की सरकार ने देखिए किस तरीके से, वो जो जितनी भी ये कंपनीज हैं वो कह रही है कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सप्लाई चेन को बढ़ाओ, लेकिन आप ये जो बाजार में जो अस्थिरता है वो पैदा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपके यहाँ भी बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्त मेरे बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं, जिस दिन ईरान इजराइल शुरू हुआ अगले 2 दिन के बाद उन्होंने बढ़ा दिए रेट। पाकिस्तान में अगले 2 दिन के बाद रेट बढ़ गया। मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान यहाँ रह के आइडल लगता है कि बड़ा आदर्श देश है। उन भिखमंगों ने क्या किया है वो जरा जाके देख लीजिए। सरकारी वाहनों को तेल नहीं मिलेगा, तमाम सरकारी चीज़ों को ताला लगा दिया गया है, स्कूलों में ताला लगा दिया, बोला घर से पढ़ाई करो, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर आपने ये 10 साल 5 साल तैयारी नहीं की होगी, भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग पर ध्यान क्यों दे रहा है? हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में जो भी देश एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट होगा वही देश सस्टेन करेगा, वही देश असल में लीडर होगा। बकौल विपक्ष एथेनॉल तो नितिन गडकरी बढ़वा रहे हैं। अब देखिए इनका दिमाग कितना है, ये कितनी बुद्धि इनके भीतर है, अगर ये कितना सोच सकते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फर्ज करिए कि इस देश में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इंडियन रेलवे के बारे में आपने सुना है, इंडियन रेलवे आज 99% 100% बिजली पर है राहुल जी। आज से पहले डीजल इंजन पे खींचा जा रहा था, आज से 10 साल पहले। अगर डीजल पर आपका इंडियन रेलवे भी चल रहा होता तो फिर क्या हालत होता? आपने वैकल्पिक साधन उत्पन्न कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। 10-20 साल में आप ऑलरेडी उस तरफ चले जाओगे जहां कहानी शायद पेट्रोल डीजल से इतर बैटरी पर और सौर ऊर्जा पर चली जाएगी। आपको ये पता है कि दुनिया के देश लगातार इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें बैटरी की चार्जिंग वगैरह, जो आज भी आप कार खरीदते हैं उसकी चार्जिंग में बताया जाता है कि कई बार कई घंटे लगता है, कई बार 20 मिनट 25 मिनट। इस पर लगातार काम हो रहा है कि जल्दी से जल्दी, जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं, क्या इतनी जल्दी 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आपकी कार फुल चार्ज हो सकती है? भारत इस पर लगातार काम कर रहा है कि देखो मिडिल ईस्ट इसीलिए बना क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज में तेल था, केवल तेल के बदौलत, बाकी दिमाग नहीं, साइंस नहीं, विज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और उनको इन चीजों से मतलब भी नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट से एनर्जी का ये सोर्स छिन जाए, अगर इस एनर्जी का एक और वैकल्पिक स्रोत दुनिया में तैयार हो जाए, तो फिर दुनिया का लीडर कौन है? आने वाले समय में दुनिया का लीडर वो है जिसके पास एनर्जी के वैकल्पिक स्रोत होंगे। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, वो चाहे विंड एनर्जी हो, वो चाहे सौर ऊर्जा हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। और जो लोग ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भविष्य की तैयारी है। आज भी हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा का बफर जोन होता है। चीन हमसे बहुत ताकतवर, बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर देश है, उसके पास भी 120 दिनों का ही बफर जोन है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो ईरान वॉर से चीन को है।
लेकिन आप ये चाहते हैं, चूंकि देखिए होता क्या है, अफवाह आग से ज्यादा तेज फैलती है। आधी अधूरी बात, आधी अधूरी जानकारी लोगों तक पहुंची, लोगों तक गई, लोग उसी के बदौलत आग लगाना, कानपुर से लेकर कई शहरों में लोग जो है पेट्रोल पंप तक जाना शुरू हो गए। वो इसलिए क्योंकि देखिए हाँ, जानकारी का अभाव है। प्रकाश जी, BPCL जो कंपनी है, 3 बार तो मेरे पास में उसका मैसेज आ चुका है कि भाई चिंता मत करिए, ये जो लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं उस भ्रम में मत पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज यही देखता हुआ आ रहा था, जितने भी रास्ते में पेट्रोल पंप पड़े, कि भैया देखता हूँ कि कहाँ भीड़ है कहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता है। और जो ये जो कंपनीज हैं ये मैसेज भेज रही हैं। अब जो समझदार व्यक्ति हैं उनको पता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। ये जो विपक्ष वाले जो हैं, आप समझिए दर्शकों, मैं इस बात को कहता हूं कि इस देश में 100% जनता ऐसी नहीं है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर या फिर योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करती है, बीजेपी को वोट करेंगे लोग। ठीक, विपक्ष के समर्थक भी हैं, ये वही कलाकार लोग हैं, ये वही उनकी पार्टी के कैडर के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिमाग में भर दिया, जो AI समिट में जाकर के नंगे हो जाते हैं और वो कह रहे हैं कि देखा क्या कर दिया यूथ कांग्रेस वालों ने। हाँ, वहां बड़ा भारी वहां ताली छोड़ पीट दिया। रहे हैं, वहां ताली पीट रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी, ये समझना चाहिए, इस देश का जो विपक्ष है उनको समझना चाहिए, राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़ो भैया, वो बर्बाद है, पार्टी बर्बाद हो चुकी है, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। बताओ राहुल जी, बकौल नेता अगर उस आदमी को ये दिखा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा झंडा गाड़ दिया, आपको ये दिखा कि वहां कौन लोग जूते मार रहे थे, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि आपको आम लोग जूते मार के भगा रहे हैं, उनको पता है कि ये किस पार्टी का है, इसका नेता कौन है, ये किन लोगों की वजह से आया है। आम लोग जब आपको जूते मार रहे हैं तब आप उसको अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर ये बहुत सिंपल बात है, इंग्लिश का वो एक शब्द है इररिलेवेंट, कि मतलब आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आपको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप ये चाह रहे हैं कि देश में चाहे उसके लिए अफवाह फैलानी पड़े, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक नैरेटिव बिल्डिंग का खेल हमेशा चलता रहता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, आप नरवणे साहब की किताब लेकर के चले आए, और जब नरवणे साहब ने खुद बयान दे दिया, पब्लिशर ने केस कर दिया, तब आप नरवणे का नाम नहीं ले रहे हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आपने देश के संसद का सदन का समय 2 दिन तक केवल कुछ लाइनों पर खराब किया। भैया चलने ही नहीं दिया, कुछ लाइनों पर। वो पहला जो सत्र है बजट सेशन का, वो चलने ही नहीं दिया, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। ये इतनी बुद्धि इनके भीतर है। वो कल जगदम्बिका पाल ने कल यही तो कहा कि भैया आप ये, मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं कि 1 घंटे का कितना करोड़ में खर्च आता है संसद चलने का। अब बताओ, और आप लोग नहीं समझ रहे। आज तक मीडिया दे रहा था, हाँ, आज तक मीडिया बता रहा था कि 1 मिनट पर कितना खर्च है संसद के अंदर जब संसद की कार्रवाई नहीं चलती। अगर स्पीकर को ये बोलना पड़े तो ये तो शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन कांग्रेस शर्म से ऊपर चली। शर्म जिसके भीतर होगी भैया वही तो बात मानेगा। कांग्रेस शर्म और कहानी से ऊपर जा चुकी है, उसको अब मर्यादाओं का ख्याल नहीं है। कांग्रेस एनार्किस्ट होते हैं ना, वो जो हार्डकोर वामपंथी होते हैं, इन्हें जो कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है। हम एक बड़े नेता से मिले अभी हाल फिलहाल दिल्ली में, तो उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस का, मैंने कहा कि कांग्रेस का क्या वामपंथीकरण हो गया है? उन्होंने कहा नहीं, वामपंथीकरण नहीं, नक्सलीकरण हो गया। अर्बन नक्सल वही है। हाँ, बोला नक्सलीकरण। आप ये समझो, ये हालत है अगर कांग्रेस की, और इसमें वो लोग जो कहीं से कुछ बोल सकते हैं, शायद प्रोटेस्ट करते हैं, उन लोगों को एकदम साइलेंट कर दिया गया। या तो आप साइलेंट रहिए, नहीं पार्टी छोड़ के चले जाइए, और यहाँ पार्टी चलेगी वैसे जैसे राहुल गांधी। हाँ, समझने वाली बात यह है कि मतलब ये लोग ये उस भाई साहब के बारे में बात करते हैं, इनको उस पर जवाब चाहिए। अब देखिए ट्रंप के बारे में कि ट्रंप ने जो कह दिया कि मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, मोदी के पास में काम है नहीं ट्रंप के बात का जवाब देने। और डेड इकोनॉमी बोला तो आप जवाब दीजिए। डेड इकोनॉमी बोल देता है राहुल गांधी, कहते हैं यस राइट, आप भी तो देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एकदम सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट। और ये समझ, राहुल गांधी को ये समझना चाहिए भैया, राहुल गांधी हो क्या गया, क्या मतलब आपके भीतर क्या सोचने समझने की शक्ति इतनी भी नहीं बची है कि आपको ये नहीं पता? वो ट्रंप जो 2 दिन पहले कह रहा था कि तेल के दाम बढ़ने हो तो बढ़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज ट्रंप ये कह रहा है तेल के दाम नहीं बढ़ने देंगे। अरे भाई, ट्रंप है वो। ट्रंप का नाम इसलिए लिया जा रहा है प्रकाश जी क्योंकि एक अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो सम्मान उस कुर्सी का है, कुर्सी का भाई, उस व्यक्ति का नहीं है। और सुपर पावर है ना अमेरिका। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि देश की विकास दर जो है, विकास गति जो है कम हो जाएगी। अरे डेड इकोनॉमी है ना ये मेरे भाई, या तो विकास गति है तो कम हो जाएगी। डेड ही है तो जब डेड है तो उसमें कम और ज्यादा क्या भाई?
वो तो सांस में नहीं चल रही है, आपने तो कफन पहना दिया ऑलरेडी। तो ये अगर समझ है, राहुल गांधी की राजनीतिक समझ है, जो भी नवरत्न है आसपास, जो लोग समझा रहे हैं, जो लोग सिखा रहे हैं, और देखिए ये दर्शकों आप ये समझना, आदमी सीखता, कहते ज़रूर हैं कि सारी उम्र है सीखने को, लेकिन जो आदमी सबसे ज़्यादा सीखता है वो युवावस्था में, बचपन में, पढ़ाई लिखाई के दौरान। एक उम्र के बाद आदमी तो जड़ हो जाता है, कुछ नहीं जाता दिमाग में, फिर उसने जो सीखा है पहले वही वो ताउम्र करता रहता है। दर्शकों ये जो हालत है विपक्ष की, और फिर विपक्ष का अभी देखिए चुनाव आ रहा है बंगाल में, कहीं ऊपर नीचे मामला हुआ तो फिर कहानी वही शुरू हो जाएगी कि देखिए मोदी जी ने वोट चोरी कर लिया, देखिए इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है, और अगले एक आध साल के अंदर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। अब बताइए ईरान, इजराइल, यूएस के वॉर में हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी दिखाओ लीडरशिप, उस पर बात करनी है। लेकिन जिस स्पीकर के सच बोलने के कारण इनको तकलीफ हुई और उसके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस पर ये सदन में बहस ही नहीं होने देना चाहते, और फिर ये कहते हैं कि इस देश की जनता का वोट मोदी जी चोरी कर रहे हैं। अरे जनता आप पर भरोसा ही नहीं कर रही है, केवल ये जो आपके कर्तव्य हैं, कारनामे हैं, इसकी वजह से। यही बात है राहुल जी। बिल्कुल सही। तो दर्शकों आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? दूसरा, विपक्ष के इन कर्तव्यों, कारनामों पर आपको क्या कहना है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।